हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जीके जी एकेडमी में। क्लास 10th की गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला दिया है 135 और 225, दूसरा दिया है 196 और 38,220, तीसरा दिया है 867 और 255। तो प्यारे बच्चे इसे हल कैसे करेंगे? पहला सवाल देखिए, पहले सवाल को हल कर रहे हैं प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए। यानी पहले बड़ा अंक लिखना है, तो यहाँ 225 पहले लिखेंगे, फिर 135 लिखेंगे। प्यारे बच्चे, अब एक किस नियम से लिखना है, पहले इसको ऐसे हिंदी में लिख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे दो कॉलम बना लीजिए प्यारे बच्चे। अब देखिए, पहले बड़ी अंक भाग के अंदर लिखेंगे, छोटी अंक को बाहर। तो यहाँ 135 क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, और 225 को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, अंदर लिखेंगे। अब 135 में कितने अंक से गुणा कराया जाए कि 225 से अधिक ना हो, तानी दो बार कराएंगे तो अधिक हो जा रहा है प्यारे बच्चे, एक बार में जाएगा तो 135 से कम 135 हो जाएगा। अब घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 0। ये नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे तो 12 होगा, 12 में से 9 3 जाएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चे, 9 होगा। एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं। अब पहला चरण प्यारे बच्चे कैसे लिखा जाएगा, पहला चरण देखिए, जो बड़ी संख्या है बीच वाली उसको पहले लिखेंगे, बराबर करके 135 गुणे जितने अंक से आप गुणा किए हैं उसको लिखेंगे। अब कितना शेषफल बचा है प्यारे बच्चे, 90, उसको लिखेंगे। यानी आर के बराबर 0 नहीं है, तानी क्या लिखेंगे, यानी शेषफल आपका 0 नहीं आया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर बराबर नॉट इक्वल 0। पहला चरण हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चे, अब 90 से 135 में क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए, अब 9 यानी दूना करेंगे तो 180 होगा, तानी एक बार भी ये एक ही बार में जाएगा, तो 90 कम 90। अब प्यारे बच्चे घटाइए, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चे, 4। अब प्यारे बच्चे देखना है, अब शेषफल फिर आपका बच गया, तो शेषफल अब दूसरा चरण क्या लिखेंगे, दूसरा चरण देखिए कैसे लिखा जाएगा, 135 बराबर 90 गुणे 1, शेषफल कितना बचा, धन 45 शेषफल है, यानी शेषफल के बराबर 0 नहीं आया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वल 0। यानी अब फिर क्या करना है प्यारे बच्चे, भाग करना है। फिर अब कितने बार में भाग जाएगा, 90, 90 लिखेंगे, तो 45 दूना क्या होता है, 90, तो यहाँ 45 दूना 90 लिख देंगे प्यारे बच्चे। अब देखिए शेषफल क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे तीसरा चरण में, तीसरा चरण आपका हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2, शेषफल कितना आया प्यारे बच्चे, 0, यानी शेषफल आपका 0 आ गया, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। अब इसका प्यारे बच्चे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर
यानी एचसीएफ क्या लिखेंगे 225 कामा 125 का एचसीएफ कितना आएगा 45 होगा प्यारे बच्चे। अब प्यारे बच्चे देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप प्रश्न नंबर 1 ही का दूसरा सवाल देखिए प्यारे बच्चे, दिया है दूसरे में अब कैसे हल करना है प्यारे बच्चे देखिए, ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल आप लिखिए 196 और 38,220, तब इसे कैसे लिखेंगे जब हल करेंगे प्यारे बच्चे। अब 38,220 फिर 196, अब यूक्लिड विभाजन से इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ऐसे कॉलम बना लीजिए प्यारे बच्चे। अब भाग कैसे कराएंगे प्यारे बच्चे, देखिए 196 से 38,220 में भाग कैसे कराएंगे प्यारे बच्चे। इसको यदि एक बार किया जाए, या मान लीजिए 9 बार करते हैं तो अधिक होगा, 5 बार करेंगे तब भी अधिक हो जाएगा, तीसरे बच्चे क्या है एक बार में जाएगा, 196 कम 196 कर दीजिए, आप घटाइए, अब 12 में से 6 जाएगा तो 6, अब यहाँ 7 बच्चा एक उदाहरण लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, अब यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, अब यहाँ देखिए क्या बचा, यानी ये क्या है शेषफल नहीं आया शेषफल इसका शून्य, यानी अभी क्या करना है भाग देना पड़ेगा। तो अब ये जो बचा है 20, यानी एक अंक उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 1862। अब 1862 कितने अंक से भाग गुणा कराएं कि 1862 हो जाए प्यारे बच्चे 9 बार में। तो 9 बार में देखिए 9 छक 54, 9 9 81, 81 5 86, अब यहाँ क्या आ जाए 9 9 एक कम 9 हो जाएगा, और हासिल कितना बचा 8, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 17। अब देखिए अब 12 में से 4 जाएगा तो 8, 5 बचा, 5 में से 6 तो घटा नहीं पाएंगे, तो एक उधार लेंगे तो 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, अब यहाँ 7 में से 7 जाए 0, 1 में से 1 जाए 0। अब देखिए प्यारे बच्चे 0 बचा था तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब इसको हम क्या बार में जा सकते हैं 5 बार में, तो 5 छक्का 30, 5 नवा 45, तो अब यहाँ प्यारे बच्चे 980 आएगा, यानी 196 में आप जब गुणा करेंगे 5 का तो 980 आएगा। देखिए 9 6 25 30 के शून्य हासिल लगा 3, 5 9 45, 3 48, और 5 1 कम 5, 5 4 9, प्यारे बच्चे एक कट गया, इसका शेषफल कितना आया 0 आ गया, यानी एक ही बार इसका चरण जाएगा, एक बार लिखेंगे तो कितना है 38,220 बराबर क्या लिख सकते हैं 196 गुणे 195 प्लस 0, यानी शेषफल आपका क्या आ जाएगा 0, तार बराबर क्या लिख सकते हैं 0। अब इसका एचसीएफ कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, एचसीएफ देखिए कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर
196 कामा 38,220 का एचसीएफ क्या होगा? 196 196 यानी भाजक मान लिखा जाता है प्यारे बच्चे। भाजक क्या है आपका? ये है भाजक। भाजक मान लिखा जाता है, ये आपका एचसीएफ होता है प्यारे बच्चे। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बच्चे प्यारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब ये का तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे, इसे कैसे हल करेंगे? ध्यान दीजिए। पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 600, 867, फिर 255। अब यू किल्ड विभाजन एल्गोरिथम से अब इसे लिखना है प्यारे बच्चे। इसे कैसे आप भाग करेंगे? ध्यान दीजिएगा। पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ यानी बड़ा मान जो होता है उसको अंदर लिखते हैं। यानी 255 को आप बाहर लिखेंगे और 867 को क्या करेंगे? अंदर लिखेंगे। अब कितने अंक से इसमें गुणा कराया जाए कि 867 से अधिक ना हो? तो 3 से कराएंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 3 बार में जाएगा प्यारे बच्चे। अब घटाइए इसको तो ये कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका पहला चरण कैसे लिखना है? पहला चरण आप लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 108, यानी शेषफल आपका 0 नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं? रिमाइंडर नॉट इक्वल 0, यानी r बराबर 0, यानी शेषफल आपका 0 नहीं है। अब नहीं बचा, शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर इन संख्या से 255 में अब क्या करेंगे? भाग कराएंगे। अब 2 बार में जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर 2 एक कम 2, यानी 204 होगा। अब घटाइए प्यारे बच्चे, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 0, यानी फिर अभी शेषफल आपका 0 नहीं है। तो दूसरा चरण में क्या लिखेंगे? दूसरा चरण में 255 प्यारे बच्चे। अब क्या लिख सकते हैं? 102 गुणे 2, धन कितना हो जाएगा? 51, यानी एक इसका रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चे, अब 51 में भाग देना है, 51 से भाग देना है 105 में। अब देखिए कैसे भाग जाएगा? 2 बार में जाएगा, तो यहाँ 102 हो जाएगा प्यारे बच्चे। शेषफल आपका क्या आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया प्यारे बच्चे? अब इसका तीसरा चरण क्या लिखेंगे? तीसरा चरण हो जाएगा 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, यानी इसका रिमाइंडर 0 आ गया, r बराबर 0। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? यानी एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ 867 कामा 225 बराबर क्या हो जाएगा? 51, यानी यही आपका क्या है प्यारे स्टूडेंट? 51, यही आंसर है। उम्मीद कर। प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चे इसे हल कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा।
माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है और भाजक बराबर 6 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, E बराबर डी क्यू प्लस आर। प्यारे बच्चे, यानी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू का मान क्या है 6Q प्लस आर लिखेंगे। अतः आर के संभव मान क्या दिया है, आर बराबर 0,1, 1,2, 3,4, 5 ये दिया है। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, अब ए बराबर क्या लिखते हैं 6Q प्लस आर के मान 0। अब ए बराबर क्या लिखेंगे 6Q धन 1, ए बराबर क्या लिखेंगे 6Q धन 2। अब क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, ए बराबर 6Q धन 3, ए बराबर क्या लिखेंगे 6Q धन 4। अब ए बराबर क्या लिखेंगे 6Q धन 5, 5 तक लिखेंगे प्यारे बच्चे। अब देखिए इसके बराबर तो 6Q हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 से भाग देने पर कट जा रहा है, नहीं कटेगा, तो भी इस तरह रहने दीजिए प्यारे बच्चे। अब इसमें देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के इसको क्या कर सकते हैं 3Q प्लस 1 लिख सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब बटा का लिखेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच सकता है 3Q प्लस 1। अब इसमें ये नहीं कटेगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। अब इसमें से हम प्यारे बच्चे ये काट सकते हैं इसको, तो यहाँ हम मान लीजिए 2 कॉमन लेते हैं तो 2Q प्लस 2 बचेगा। अब बटा क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 काट देंगे, यहाँ क्या बचेगा 2Q प्लस 2 बच जाएगा। अब देखिए 5 नहीं कटेगा प्यारे बच्चे, यहाँ हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ए के मान 6Q या 6Q प्लस 2, या क्या लिख सकते हैं 6Q प्लस 4 में 2 1 गुणनखंड है, जबकि यहां लिखेंगे प्यारे बच्चे जबकि 6Q प्लस 1 कामा 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 में 2 1 गुणनखंड
नहीं है, नहीं है। अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। ये आपका आंसर है प्यारे स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चे इसे हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेना की टुकड़ी की संख्या की 616 है। सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। स्पष्ट है कि स्तंभ स्तंभों की अधिकतम संख्या SCF 616, 32 दिया है। चूंकि इसे यूक्लिड विभाजन से हल करना है, यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम से। प्यारे बच्चे देखिए, भाग करना है इसको, तो भाग कैसे, 2 कॉलम बना लीजिए। छोटी संख्या बाहर लिखिए, बड़ी संख्या को अंदर लिखना है। अब 32 में कितने अंक से गुणा किया जाए कि 616 से अधिक ना हो? तो मान लीजिए नहीं जाएगा तो आप कितने बार में कर सकते हैं? 9 बार में कर सकते हैं। 19 बार में करिए, 19 बार में करिए प्यारे दोस्तों। तो यहाँ 600 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 8 16 में से 8 जाएगा तो 8। अब यहाँ क्या बचेगा? 0। यहाँ क्या बचेगा? 0। अब इसका पहला चरण जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। शेषफल आपका 8 आया है।
तो इसका रिमाइंडर क्या हुआ 0, नॉट इक्वल, रिमाइंडर 0 हो गई। अब इसमें इससे अब 32 में भाग जाएगा कई बार में, 4 बार में, 8 चौक 32। इसका शेषफल देखिए प्यारे बच्चे क्या आ गया, 0 शेषफल आ गया। अब इसका दूसरा चरण क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, यानी इसका शेषफल 0 आ गया, तो r बराबर 0। तो इसका HCF क्या होगा 616 कामा 32 बराबर 8, इसका HCF 8 होगा। प्यारे बच्चे इसको अध्ययन करें जरूर।